केंद्र सरकार में सत्तारूढ़ बीजेपी, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो मंडली है, क्या राहुल गांधी को दरकिनार कर प्रियंका गांधी को तवज्जो ज्यादा दे रहे हैं? क्या बीजेपी की रणनीति राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच दरार पैदा करने की है? क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच विवाद पैदा किया जा सकता है? सत्ता सियासत का रंग ही ऐसा है कि इस प्रकार की चर्चाएं उठने लगी है। ये चर्चाएं क्यों उठ रही है, इसकी गहराई में चलने के लिए लोकसभा का जो शीतकालीन सत्र चला इस बार का, उस पर गौर करना पड़ेगा। और शीतकालीन सत्र के समापन दिन पर जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर, न्यूज चैनलों पर बहुत ज्यादा वायरल हुई, उसके क्या निहितार्थ है? बीजेपी की रणनीति क्या है? कांग्रेस इस रणनीति का तोड़ कैसे निकालेगी? आइए इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करते हैं। दरअसल ये सभी जानते हैं कि लोकसभा में जब भी बहस होती है तो राहुल गांधी आक्रामक तरीके से गरम तेवर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को क्लीन बोल्ड कर देते हैं। सारे बीजेपी के नेता, बड़े बड़े धुरंधर लोकसभा में तिलमिला करके रह जाते हैं। और जो लोकसभा के बाहर पब्लिक का रिएक्शन होता है, उसमें भी राहुल गांधी की काफी तारीफ की जाती है। लेकिन इस बार के शीतकालीन सत्र में राहुल गांधी की छोटी बहन और कांग्रेस की महासचिव, वायनाड से कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी ने महफिल लूट ली। प्रियंका गांधी की सॉफ्ट नेचर की स्पोकन की जो कला है, जो व्यंग्यात्मक तरीके से मीठे अंदाज में जो भाषण देने की कला है, उसकी चर्चा व्यापक स्तर पर हो रही है। दरअसल जब बीजेपी ने वंदे मातरम के मुद्दे को लेकर के नेहरू को घेरना शुरू किया, मनरेगा योजना का नाम बदल दिया, तो राहुल गांधी इस दौरान अपना भाषण दे करके जर्मनी के दौरे पर निकल चुके थे। कांग्रेस की ओर से कमान संभाली प्रियंका गांधी ने, और प्रियंका गांधी ने जिस अंदाज में लोकसभा में भाषण दिए, बीजेपी के धुरंधरों को जिस प्रकार से अपनी मीठे अंदाज में व्यंग्यात्मक तरीके से, तथ्यात्मक तरीके से भाषण देकर के जिस प्रकार क्लीन बोल्ड किया, उससे बीजेपी के धुरंधर भी चकित है कि प्रियंका गांधी ने आखिरकार ये कलाएं कहां से सीखी। इतनी कलाएं तो इनकी दादी इंदिरा गांधी में भी नहीं थी। इसी को लेकर के ऐसा माना जाने लगा है कि अब कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी का कद बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ दिख रहा है। और सबसे गजब तो ये हो गया कि लोकसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जो चाय पार्टी बुलाई, और चाय पार्टी में गिने चुने विपक्षी दल के लोगों को बुलाया, सत्ता पक्ष के लोगों को बुलाया, और सीन कुछ ऐसा क्रिएट हुआ और इस प्रकार की वहां पर बातचीत हुई जिसका बहुत दूरगामी असर दिखाई देगा। दरअसल एक सोफा सेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हैं, बगल में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बैठे हैं, सामने जो सोफा लगा है उस पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठे हैं, और बगल में बैठी है प्रियंका गांधी, और नेता भी आमने सामने बैठे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता भी है।
सभी विपक्षी दलों के नेता है, लेकिन गिने चुने नेता है, इस दौरान सभी चाय की सिप लगाते हुए दिख रहे हैं। इसी दौरान जो चाय पीने के दौरान ठहाके लगे और ठहाके लगने के दौरान जो बातचीत हुई उसको देख करके लोग हैरान है कि आखिरकार प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना तवज्जो क्यों दे रहे हैं। और ऐसा बहुत कम देखा गया है कि किसी महफिल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हो और उस महफिल में हीरो कोई और साबित हो जाए, यानी महफिल का रंग कोई और लूट कर ले जाए। इस महफिल का रंग प्रियंका गांधी ने लूट लिया। दरअसल इस वीडियो में दिखाया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह प्रियंका गांधी से हंस हंस के बात कर रहे हैं। प्रियंका गांधी भी हंस हंस के बात कर रही है और इस अंदाज में प्रियंका गांधी हर सवाल का जवाब देती है व्यंग्यात्मक तरीके से कि पीएम मोदी, जो कि किसी और की बातों पे बहुत कम ही ठाके लगाते हैं, हंसते हैं, तो इस मीटिंग में भले ही दिखाने के लिए, लेकिन प्रियंका गांधी की बातों को लेकर के पूरी मीटिंग में सभी लोग ठहाके लगाते हैं, हंसने लगते हैं। प्रियंका गांधी भी हंसती है। इसको जैसे ही वीडियो वायरल हुआ टीवी चैनलों पर और सोशल मीडिया पर, तरह तरह के कयास लगने शुरू हो गए। पहला कयास तो यही लग रहा है कि क्या बीजेपी की रणनीतिकार प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के बीच दरार पैदा करने की तैयारी कर रहे हैं। क्या ये इसी रणनीति का एक हिस्सा है? क्योंकि अभी 6 महीने पहले तक प्रियंका गांधी को बीजेपी इतना तवज्जो नहीं देती थी। हर बात को लेकर के राहुल गांधी के प्रश्नों को, राहुल गांधी के सवालों को लेकर ही ऊटपटांग तरीके से जवाब दिए जाते थे। इस बार प्रियंका गांधी को इतनी गंभीरता से क्यों लिया जा रहा है? कुछ जानकारों का कहना है कि राहुल गांधी जिस अंदाज में, जिस आक्रामक तरीके से, जिस गर्म अंदाज में बीजेपी के पीएम मोदी और अमित शाह उनकी मंडली को जिस प्रकार टारगेट पर लेते हैं अडानी अंबानी को लेकर के, इससे बीजेपी तिलमिला जाती है, असहज हो जाती है। और उसी का परिणाम है कि फिर वो ऊटपटांग तरीके से बीजेपी के नेता राहुल गांधी को घेरने की कोशिश करते हैं। इधर यदि प्रियंका गांधी कांग्रेस में राहुल गांधी की राइवली प्रतिद्वंदी बन जाती है तो बीजेपी का काम बहुत सहज हो जाएगा। दूसरा, बीजेपी ये भी मैसेज देना चाहती है कि भले ही वो कांग्रेस के खिलाफ कितने भी आक्रामक हो, लेकिन नारी शक्ति को वो बराबर तवज्जो देती है। लेकिन ये सारी बातें सियासत की है। असल बात यह है कि कांग्रेस में प्रियंका गांधी को लेकर के एक धड़ा ऐसा है जो कि प्रियंका गांधी को आगे बढ़ाने की वकालत कर रहा है। कभी उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात की जाती है पार्टी का, कभी उनको प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित करने की मांग की जाती है। यानी बीजेपी ने कुछ विभीषण कांग्रेस के अंदर भी पाल रखे हैं जो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के बीच दरार पैदा करने की लगातार भरसक कोशिश करते हैं। कुछ नेताओं को बीजेपी ने, कांग्रेस के नेताओं को साथ भी रखा है। उनके अनुसार उनको सारी सुविधाएं दी जा रही है, उनके अनुसार काम भी किए जा रहे हैं। इधर लोकसभा में जब सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के सामने प्रियंका गांधी ने अपनी मांग रखी और हंसते हुए कहा कि मैं तो कई दिन से आपसे मिलने का इंतजार कर रही हूँ। दरअसल हमारे लोकसभा क्षेत्र में की कुछ मांगे हैं जिनके बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ, लेकिन आपके कार्यालय की ओर से समय ही नहीं दिया जा रहा है। इस पर नितिन गडकरी ने प्रियंका गांधी से कहा कि अरे आप कैसी बात करती है, आपको समय लेने की क्या जरूरत है, ये बात मुझ तक पहुंची नहीं है। आज आप आइए, आज ही आइए मेरे कार्यालय में और बात कीजिए, क्या आपके मुद्दे हैं
और जो भी उचित मुद्दे होंगे उसको तुरंत माना जाएगा। आप कैसी बात करती है। इसके बाद वो वीडियो में वायरल हो रहा है जिसमें प्रियंका गांधी संसद के बाहर निकल करके नितिन गडकरी के दफ्तर में कुछ फाइलों पर हस्ताक्षर करवाती है। ऐसा माना जा रहा है कि अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड को लेकर के कुछ मांगे नितिन गडकरी केंद्रीय परिवहन मंत्री से सड़क परिवहन मंत्री के सामने प्रियंका गांधी ने रखी। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के बीच दरार पैदा करने की इतनी कोशिशें जारी है, बीजेपी की ओर से जारी है। उधर कांग्रेस में ही कुछ ऐसे नेता हैं, हाल ही में इमरान मसूद जो कि सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने भी प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित करने की मांग कर डाली। इसके पहले उड़ीसा से एक नेता ने ऐसी ही मांग की थी, उसको पार्टी से बाहर कर दिया गया। यानी संदेश साफ है कि इंदिरा गांधी की तर्ज पर प्रियंका गांधी आगे बढ़ेंगी, नरम तरीके से, सॉफ्ट तरीके से, व्यंग्यात्मक तरीके से वो मोर्चा संभालेगी। दूसरी ओर गरम दल की तरफ से आक्रामक तरीके से, लठमार तरीके से राहुल गांधी बीजेपी को तिलमिला करके रख देंगे। कांग्रेस की यही पिलाने गए। दूसरा संदेश कांग्रेस ने यह भी दिया है कि जो लोग इस प्रकार विवाद पैदा करने की, दरार पैदा करने की कोशिश करेंगे उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। यही कारण है कि इमरान मसूद ने अपना बयान तुरंत वापस ले लिया और राहुल गांधी को ही सर्वमान्य नेता कांग्रेस का बताया।